ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज सागर क्राउन पैलेस में भारत श्री महामहोपाध्याय वेद रत्न वाचस्पति विद्या वाचस्पति ब्रह्मर्षि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित डॉक्टर गौतम वाडीलाल पटेल द्वारा रचित भक्तिनो मर्म का हिंदी अनुवाद किया गया और हिंदी अनुवाद डॉक्टर चंचला दवे द्वारा किया गया, जिसका आज लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के समय हमारे वरिष्ठ पत्रकार लेखक श्री नरेंद्र दुबे जी का संबोधन अत्यंत हृदयस्पर्शी एवं ज्ञान से ओतप्रोत है। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुखार बिंदु से उन्होंने क्या कहा। ये लघु ग्रंथ ये पूजा घरों में होगा, विद्वानों के घरों में होगा और सब लोग कहेंगे कि हमारे बच्चे इस पुस्तक को तो पढ़ लें। आदरणीय चंचला दवे जी ने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है, जिसका शीर्षक है भक्ति का मर्म। डॉक्टर चंचला देवी जी के बारे में क्या कहूं, वो भक्त हृदय हैं, परंपरानिष्ठ हैं, संवेदनशील हैं, विनम्र व्यक्तित्व की धनी, वैदुष्य के गुणों से परिपूर्ण हैं। उन्होंने जितनी मेहनत इसके अनुवाद में की है, मैं समझता हूं कि मूल ग्रंथ लिखने कठिन है और उससे भी कठिन है किसी भी कृति का अनुवाद करना। अनुवाद केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं है, भाषा का, भावों या वाक्य का रूपांतरण नहीं है, ये भावनाओं का और भावों का भी रूपांतरण है। कृति में बैठना पड़ता है, कृति में डूबना पड़ता है, उस भाषा से फिर दूसरी भाषा में लाने का काम चंचला जी ने प्राणपण से किया है, द्रुह कार्य किया है, श्रमसाध्य कार्य किया है। और मैं तो कहूंगा कि जितनी तल्लीनता के साथ, जितनी अकादमिकता के साथ, जितनी विशिष्टता के साथ ये अनुवाद हुआ है, मुझे लगता नहीं कि अनुवाद वाली किताब है जैसे इसके मूल लेखक चंचला जी हो। ये सफलता है अनुवाद की। आदरणीय सरस सिंह जी कह रही थी कि भाषा की सेतु जो अनुवाद करता है, मैं भी यही बात कहना चाहता हूं कि भाषा का सेतु बनने का काम चंचला जी दवे जी हो, संध्या टेकेकर जी हो। मुझे चंचला जी नहीं बताया कि संध्या टेकेकर जी ने भी सरस सिंह जी की किताब का और कुछ दूसरी किताबों का हिंदी से मराठी में अनुवाद किया है। तो मैं समझता हूं कि ये विदुषियां भाषा का सेतु बना रही हैं और ये भाषा की राजदूत भी हैं। जब इनके भाषा के राजदूत और भाषा के सेतु के बारे में बात करता हूं तो मुझे आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्मरण हो आता है। जब इस देश का सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इस देश की मनीषा, इस देश का संस्कृति संकट में थी, तब आदि शंकराचार्य, आदि शंकर दक्षिण से निकलते हैं, पूरा देश का भ्रमण करते हैं, दक्षिण से उत्तर जाते हैं, पूरब से पश्चिम जाते हैं और 4 मठों की स्थापना करते हैं। आदि शंकराचार्य ना होते, उनका प्रादुर्भाव इस धरती पर नहीं होता, तो मित्रों ना हम भक्ति की चर्चा कर रहे होते, ना इस सुदर्शन कृष्ण की ये भूमि के साथ होते, और आज पता नहीं हम किस धर्म में हो, कहां हो, किस जाति में बचे होते। यदि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, भारतीय संस्कृति को किसी ने बचाने का कार्य उस दौर में किया तो आदि शंकराचार्य थे। 4 मठों की स्थापना की। और मठों की स्थापना कैसे की? वो सांस्कृतिक एकता, वो राष्ट्र की एकता के लिए, मनीषा को स्थापित करने के लिए 4 ध्रुवों पर, 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। उत्तर के जो शंकराचार्य की पीठ है उसका पुजारी दक्षिण का होगा, पूरब में पश्चिम का होगा। ऐसा नहीं कि पुरी के शंकराचार्य हैं तो वहीं के वहां जो पुजारी है, पुरोहित है, वहीं के होंगे। दूसरे छोरों से लाकर के उन्होंने वहां के पुजारियों को, वहां के पंडितों को स्थापित किया। उसके पीछे भूमिका यही थी कि सांस्कृतिक एकता बनी रहे, भाषा की एकता बनी रहे, परंपराओं की एकता बनी रहे। आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रचलन क्या होता है? नारियल।
उत्तर भारत में सबसे ज्यादा यदि शुभ माना जाता श्रीफल है, नारियल है। नारियल कहां होता है? नारियल दक्षिण से आता है। और जब दक्षिण में भगवान को वेशभूषा पहनाई जाती है तो वो कहां से जाती है? उत्तर की बनारस से जाती है। ये सांस्कृतिक एकता का जो ताना बाना आदि शंकराचार्य जी ने जुड़ा और ये परंपरा स्थापित की, मुझे लगता है उस स्वरूप में, उस सम्यक दृष्टिकोण से, उस सम्यक दर्शन के साथ जो भाषा की सेतु, भाषा की राजदूत है ना, हमें काम करना पड़ेगा। आज जो दक्षिण में हिंदी का विरोध होता है तो कभी हमने गौर किया ये क्यों होता है? कभी हम हिंदी वालों ने सोचा कि दक्षिण की भाषाओं को यहाँ पढ़ाया जाए, हम उन भाषाओं को पढ़ें, पूरब की पश्चिम की भाषाओं को पढ़ें, यहाँ विश्वविद्यालय में उनकी पीठ स्थापित हो। यदि ये सांस्कृतिक एकता, भाषा की एकता होगी जो काम संध्या जी और चंचला जी कर रही हैं, तो मैं समझता हूं वो दिन दूर नहीं है कि हम दक्षिण की जो स्थापना यहाँ करेंगे तो दक्षिण वाले भी हिंदी को अपने सिर माथे पर बैठाएंगे। क्या बात है। हम क्या दक्षिण और तमिलनाडु को दोष देंगे? हम भी तो दोषी हैं। हम हिंदी वाले हैं, बड़े भाषा हमारा कैनवास बड़ा है, ज्यादा क्षेत्र में भाषा हिंदी बोली जाती है, तो हमारा दायित्व एक बड़े भाई के नाते से, बड़ी बहन के नाते से है कि सारी भाषाओं का सम्मान हो और इस सम्मान को ये जो भाषा की राजदूत है ये काम करेंगे। ये गुजराती से हिंदी आई है और मैं समझता हूं हिंदी की सबसे बड़ी सेवा यदि किसी मनीषी ने की है तो वो महात्मा गांधी